हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लर्नोपीडिया। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे इफेक्ट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस। इफेक्ट ऑफ बायोडाइवर्सिटी का फर्स्ट पॉइंट है इकोसिस्टम इंस्टेबिलिटी। बायोडाइवर्सिटी लॉस जो है वो देखिए, बायोडाइवर्सिटी का मतलब है एक जगह पर अलग अलग टाइप के प्लांट, एनिमल, इंसेक्ट और माइक्रो ऑर्गेनिज्म का होना। जब इनमें से बहुत सारी स्पीसीज खत्म होने लगती है तो इकोसिस्टम का बैलेंस बिगड़ने लगता है। हर स्पीसीज नेचर में कोई ना कोई काम करती है, जैसे बीज और बटरफ्लाई प्लांट के पॉलिनेशन में हेल्प करती है, अर्थवॉर्म सॉइल को फर्टाइल बनाता है और प्रेडेटर्स हार्मफुल इंसेक्ट को कंट्रोल करते हैं। अगर ये स्पीसीज कम हो जाए तो इकोसिस्टम अपना नॉर्मल बैलेंस मेंटेन नहीं कर पाता। फॉर एग्जाम्पल, अगर बीज बहुत कम हो जाए तो फ्लावर्स का पॉलिनेशन कम होगा, इससे फ्रूट्स और सीड्स कम बनेगा, प्लांट्स की पॉपुलेशन इफेक्ट होगी और आगे फूड चेन के दूसरे ऑर्गेनिज्म भी इफेक्ट हो सकते हैं। नेक्स्ट है इकोनॉमिक लॉस। बायोडाइवर्सिटी से ह्यूमन को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बहुत फ़ायदा मिलता है। एग्रीकल्चर, फिशिंग, फॉरेस्ट्री और टूरिज्म जैसे कई काम नेचर पर डिपेंड करते हैं। ठीक है, जब बायोडाइवर्सिटी लॉस होती है तो इन एक्टिविटीज़ की प्रोडक्टिविटी कम हो सकती है और लोगों को फाइनेंशियल लॉस हो सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर किसी एरिया में फ़िश की डिफरेंट स्पीसीज़ की पॉपुलेशन बहुत कम हो जाए तो फिशरमैन को पहले के कंपैरिजन में कम फिश मिलेगी, उनकी इनकम कम होगी और फिशिंग इंडस्ट्री को भी इकोनॉमिक लॉस हो सकता है। थर्ड पॉइंट है रेड्यूस्ड फूड स्कार्सिटी। बायोडाइवर्सिटी लॉस का एक इम्पॉर्टेंट इफेक्ट फूड सिक्योरिटी का कम होना। फूड सिक्योरिटी का सिंपल मतलब है कि लोगों को इनफ और सेफ रेगुलरली मिलते रहे। ठीक है, सेफ फूड रेगुलरली मिलते रहे। अगर हम सिर्फ कुछ ही क्रॉप्स पर डिपेंड करें और उनकी वैरायटीज कम होती जाए तो डिजीज, इंसेक्ट, ड्राउट या क्लाइमेट चेंज के टाइम फूड प्रोडक्शन को बड़ा नुकसान हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर फार्मर्स के पास राइस की सिर्फ एक या दो वैरायटीज बचती है और कोई सीरियस डिजीज उन वैरायटीज़ को डैमेज कर दे तो राइस प्रोडक्शन बहुत कम हो सकता है। अगर डिफरेंट वैरायटीज़ अवेलेबल होती है तो कुछ वैरायटीज़ डिजीज़ को टॉलरेट करके प्रोडक्शन को सपोर्ट कर सकती है। लास्ट है हेल्थ इम्पैक्ट। बायोडाइवर्सिटी लॉस का इफेक्ट ह्यूमन हेल्थ पर भी पड़ सकता है। नेचर में बहुत सारे प्लांट्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे कंपाउंड प्रोवाइड करते हैं जिनसे मेडिसिन बनाई जाती है। बायोडाइवर्सिटी कम होने पर कुछ यूजफुल प्लांट्स या ऑर्गेनिज्म भी डिसअपीयर हो सकते हैं। इसके अलावा इकोसिस्टम का बैलेंस बिगड़ने से कुछ डिजीज का स्प्रेड का रिस्क भी बढ़ सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई मेडिसिनल प्लांट किसी एरिया से कम्प्लीटली ख़त्म हो जाए तो उस प्लांट में प्रेजेंट यूजफुल नेचुरल कंपाउंड फ्यूचर में मेडिसिन डेवलप करने के लिए अवेलेबल नहीं रहेगा। इसीलिए बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करना सिर्फ एनिमल्स और प्लांट्स के लिए नहीं, हमारी हेल्थ के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। अब है बैलेंस इन नेचर। बैलेंस इन नेचर का मतलब है कि नेचर में प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सॉइल, वाटर और क्लाइमेट सब एक प्रॉपर कनेक्शन और बैलेंस के साथ काम करते हैं। हर लिविंग ऑर्गेनिज्म को इकोसिस्टम में कोई ना कोई रोल होता है। कोई प्लांट्स को खाता है, कोई उन एनिमल्स को खाता है और कुछ ऑर्गेनिज्म डेड प्लांट्स और एनिमल्स को डिकम्पोज करके न्यूट्रिएंट्स को वापस सॉइल में भेजते हैं। इस तरह न्यूट्रिएंट्स और एनर्जी कंटिन्यूसली सर्कुलेट होते रहते हैं। फॉर एग्जांपल, ग्रास को डियर फीड करता है, डियर को टाइगर, हम लोगों ने चैप्टर 1 में पढ़ा था। तो ये एक फूड चेन है। अगर डियर की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो ग्रास बहुत जल्दी ख़त्म हो सकती है। अगर डियर बहुत कम हो जाए तो टाइगर्स को फूड की शॉर्टेज हो सकती है। इसीलिए प्रेडेटर्स, हर्बीवोर्स और प्लांट की पॉपुलेशन का एक नेचुरल बैलेंस होना इम्पॉर्टेंट है। बायोडाइवर्सिटी इस बैलेंस को मेंटेन करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। बीज पॉपुलेशन करती है, अर्थवॉर्म सॉइल को फर्टाइल बनाता है, ट्रीज ऑक्सीजन और हैबिटेट प्रोवाइड करता है और प्रेडेटर्स हार्मफुल एनिमल्स की पॉपुलेशन कंट्रोल करते हैं। अगर बायोडाइवर्सिटी लॉस हो तो ये नेचुरल रिलेशनशिप डिस्टर्ब हो जाते हैं और बैलेंस इन नेचर बिगड़ सकते हैं। नेक्स्ट है द रोल ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन इकोसिस्टम बैलेंस। ठीक है, जिसका फर्स्ट पॉइंट है इकोसिस्टम बैलेंस, स्टेबिलिटी एंड रेजिलियंस। ठीक है, तो बायोडाइवर्सिटी का मतलब है एक इकोसिस्टम में डिफरेंट टाइप के प्लांट, एनिमल, इंसेक्ट और माइक्रो ऑर्गेनिज्म का होना। बायोडाइवर्सिटी इकोसिस्टम को हेल्दी और बैलेंस रखने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। हर स्पीसीज नेचर में अपना एक पर्टिकुलर काम करती है, जैसे प्लांट फूड और ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, बीज पॉलिनेशन करती है, अर्थवॉर्म सॉइल को फर्टाइल बनाते हैं और प्रेडेटर दूसरे एनिमल की पॉपुलेशन को कंट्रोल करते हैं। इसीलिए जब डिफरेंट स्पीसीज एक साथ होती है तो इकोसिस्टम का नेचुरल बैलेंस बना रहता है।
अब इसका पॉइंट्स पढ़ते हैं। इकोसिस्टम स्टेबिलिटी का मतलब है कि इकोसिस्टम नॉर्मल कंडीशन में प्रॉपर्ली फंक्शन करता रहे और उसके डिफरेंट प्रोसेस इजीली डिस्टर्ब ना हो। बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा होने पर अगर एक स्पीसीज़ की पॉपुलेशन कम भी हो जाए तो कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं होगा, तो कई बार दूसरी स्पीसीज़ उसका कुछ रोल परफॉर्म कर सकती है, ठीक है, कोई इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं होगा। इसीलिए डाइवर्स इकोसिस्टम कंपैरेटिवली मोर स्टेबल होता है। इकोसिस्टम रेजिलियंस का मतलब है इकोसिस्टम की डिस्टर्बेंस के बाद रिकवर करने की एबिलिटी। फ्लड, ड्राउट, फायर, डिजीज या पॉल्यूशन जैसे डिस्टर्बेंसेस इकोसिस्टम को अफेक्ट कर सकते हैं। अगर इकोसिस्टम में बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा है तो उसमें रिकवरी के लिए ज़्यादा स्पीसीज और जेनेटिक वैरायटी अवेलेबल होती है। फॉर एग्जांपल, अगर फॉरेस्ट में कुछ प्लांट्स स्पीसीज ड्राउट की वजह से डैमेज हो जाए तो ड्राउट रेसिस्टेंट प्लांट सर्वाइव करके इकोसिस्टम को रिकवर करने में हेल्प कर सकते हैं। अब है रेगुलेशन ऑफ बायोजियोकेमिकल साइकिल। बायोजियोकेमिकल साइकिल का मतलब है नेचर में वाटर, कार्बन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस जैसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स का बार बार सर्कुलेट होना। बायोडाइवर्सिटी इन साइकिल को प्रॉपरली चलाने में हेल्प करती है। डिफरेंट प्लांट, एनिमल और माइक्रो ऑर्गेनिज्म अलग अलग रोल परफॉर्म करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, प्लांट एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और फोटोसिंथेसिस के थ्रू कार्बन को अपने बॉडी में स्टोर करते हैं। जब प्लांट्स और एनिमल्स मर जाते हैं, डिकम्पोजर जैसे बैक्टीरिया और फंगी उनके डेड मैटर को ब्रेक डाउन करते हैं और न्यूट्रिएंट्स को सॉइल में वापस भेजते हैं। इससे प्लांट्स को दोबारा न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। इस तरह फॉरेस्ट वाटर साइकिल को भी अफेक्ट करते हैं क्योंकि ट्रीज वाटर को सॉइल से अब्सॉर्ब करके एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर रिलीज करते हैं। अगर बायोडाइवर्सिटी बहुत कम हो जाए तो डिकम्पोजिशन, न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग और कार्बन वाटर साइकिल जैसे नेचुरल प्रोसेस डिस्टर्ब हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फॉरेस्ट में फंगी और बैक्टीरिया डेड लीव्स को डिकम्पोज करके न्यूट्रिएंट सॉइल में रिटर्न करते हैं जिससे नए प्लांट ग्रो कर पाते हैं। अब है पॉलिनेशन एंड सीड डिस्पर्सल। पॉलिनेशन का मतलब है फ्लावर्स में पोलन का एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर तक जाना, ठीक है, जिससे प्लांट सीड और फ्रूट्स बना सके। बीज, बटरफ्लाइज, मोथ्स, बर्ड्स और बैट्स जैसे एनिमल पॉलिनेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर ये पॉलिनेटर्स कम हो जाए तो बहुत से फ्लावरिंग प्लांट्स प्रॉपरली रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे। इसका इफेक्ट फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और क्रॉप की प्रोडक्शन पर भी पड़ सकता है। सीड डिस्पर्सल का मतलब है सीड का पेरेंट प्लांट से दूसरी जगह पहुंचना। बर्ड्स फ्रूट्स खाकर सीड को दूसरी जगह ले जा सकते हैं। एनिमल्स अपने बॉडी पर सीड कैरी कर सकते हैं और विंड और वाटर भी सीड को स्प्रेड कर सकते हैं। इससे नए एरियाज में प्लांट्स ग्रो करते हैं और फॉरेस्ट नेचुरली रीजेनरेट होते हैं। फॉर एग्जांपल, बर्ड किसी फ्रूट को खाते हैं और सीड को दूसरी जगह ड्रॉप कर देते हैं। वहाँ सुइटेबल कंडीशन मिलने पर नया प्लांट ग्रो हो सकता है। इस तरह एनिमल्स प्लांट की पॉपुलेशन स्प्रेड करने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट है फूड वेब्स एंड ट्रॉफिक कैस्केड्स। फूड वेब का मतलब है इकोसिस्टम में कनेक्टेड फूड चेन का नेटवर्क। नेचर में कोई एनिमल सिर्फ एक ही ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड नहीं रहते। फॉर एग्जांपल, ग्रास को इंसेक्ट और डियर खा सकते हैं, इंसेक्ट को फ्रॉग और बर्ड खा सकते हैं, फ्रॉग और बर्ड्स को स्नेक या अदर प्रेडेटर्स खा सकते हैं। इस तरह सब ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। ट्रॉफिक कैस्केड तब होता है जब फूड चेन के एक लेवल में चेंज का इफेक्ट नीचे के कई लेवल्स पर पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी फॉरेस्ट में टॉप प्रेडेटर्स की पॉपुलेशन बहुत कम हो जाए तो हर्बीवोर्स की पॉपुलेशन बढ़ सकती है। हर्बीवोर ज्यादा प्लांट खाएंगे जिससे वेजिटेशन कम हो सकती है। वेजिटेशन कम होने से इंसेक्ट, बर्ड्स और दूसरे ऑर्गेनिज्म भी इफेक्ट हो सकते हैं, यानी एक स्पीसीज में चेंज का इफेक्ट पूरे इकोसिस्टम में स्प्रेड हो सकता है। नेक्स्ट है नेचुरल पेस्ट कंट्रोल। नेचर में कुछ ऑर्गेनिज्म नेचुरली हार्मफुल पेस्ट की पॉपुलेशन को कंट्रोल करते हैं। इसको नेचुरल पेस्ट कंट्रोल कहते हैं। बर्ड्स, फ्रॉग्स, स्पाइडर, लेडी बर्ड्स और कुछ इंसेक्ट हार्मफुल इंसेक्ट को खाते हैं। इससे क्रॉप को पेस्ट से प्रोटेक्शन मिलती है और फार्मर्स को केमिकल पेस्टिसाइड्स पर कम डिपेंड रहना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, लेडी बर्ड, बीटल्स, एफिड जैसे स्मॉल इंसेक्ट को खाते हैं। एफिड्स प्लांट को डैमेज कर सकते हैं, लेकिन लेडी बर्ड उनकी पॉपुलेशन को नेचुरली कंट्रोल करने में हेल्प करती है। अगर बायोडाइवर्सिटी कम हो जाए और नेचुरल प्रेडेटर डिसअपियर हो जाए तो हार्मफुल पेस्ट की पॉपुलेशन रैपिडली इंक्रीज कर सकती है। फार्मर्स को फिर पेस्टिसाइड का यूज ज़्यादा करना पड़ सकता है जो सॉइल, वाटर और अदर ऑर्गेनिज्म को भी अफेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है कल्चरल एंड एस्थेटिक बैलेंस। बायोडाइवर्सिटी का इम्पोर्टेंस सिर्फ फूड, वाटर और इकोलॉजिकल प्रोसेस तक लिमिटेड नहीं है। प्लांट, एनिमल, फॉरेस्ट, रिवर्स और
प्रोसेसेस तक और इकोलॉजिकल प्रोसेसेस तक लिमिटेड नहीं है। प्लांट, एनिमल, फॉरेस्ट, रिवर और नेचुरल लैंडस्केप्स का ह्यूमन कल्चर, ट्रेडिशन, आर्ट्स और इमोशनल वेलबींग से भी कनेक्शन होता है। डिफरेंट कम्युनिटीज़ अपने लोकल प्लांट, एनिमल्स और नेचुरल प्लेसेस को ट्रेडिशंस, फेस्टिवल, स्टोरीज और रिलीजियस प्रैक्टिसेस में इंपॉर्टेंस देती है। नेचर की ब्यूटी भी ह्यूमन को मेंटली एंड इमोशनली कनेक्ट करती है। फॉरेस्ट, माउंटेन, फ्लावर, बर्ड, बटरफ्लाई और वाइल्ड लाइफ टूरिज्म और रिक्रिएशन को प्रमोट करते हैं। नेचुरल प्लेसेस को देखने और उनके साथ टाइम स्पेंड करना पीपल को रिलैक्सेशन और इंजॉयमेंट प्रोवाइड कर सकता है। अब है इंडिया एज अ मेगा डाइवर्स कंट्री। इंडिया को मेगा डाइवर्स कंट्री कहा जाता है क्योंकि इंडिया में बहुत ज़्यादा वैरायटी ऑफ प्लांट, एनिमल, बर्ड्स, इंसेक्ट और माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। इंडिया का जियोग्राफिकल एरिया दुनिया के टोटल लैंड एरिया का सिर्फ लगभग 2.4% है, लेकिन दुनिया की नॉन स्पीसीज़ का अराउंड 7 to 8% इंडिया में मिलता है। ठीक है, इसी हाई बायोडाइवर्सिटी के वजह से इंडिया दुनिया के 17 रिकॉग्नाइज्ड मेगा डाइवर्स कंट्री में इंक्लूड है। इंडिया में इतनी बायोडाइवर्सिटी होने का मेन रीज़न है कि यहाँ बहुत डिफरेंट टाइप्स के क्लाइमेट और जियोग्राफिकल रीजन है। इंडिया में हिमालय जैसे हाई माउंटेन्स है, राजस्थान का डेजर्ट है, वेस्टर्न घाट्स के फॉरेस्ट है, नॉर्दर्न के रेन फॉरेस्ट है, कोस्टल एरियाज है और आइलैंड भी है। हर जगह का टेम्परेचर, रेनफॉल और इन्वायरमेंट डिफरेंट है, इसीलिए डिफरेंट टाइप के प्लांट्स और एनिमल्स को रहने के लिए सुइटेबल कंडीशंस मिलती है। फॉर एग्जांपल हिमालयन रीजन में स्नो लिपेड, याक और डिफरेंट माउंटेन प्लांट्स मिलते हैं। वेस्टर्न घाट में एलिफेंट, नीलगिरी, तहर और बहुत सारे इंडेमिक प्लांट्स और एनिमल्स मिलते हैं। नॉर्थ ईस्ट इंडिया में डेंस फॉरेस्ट और मेनी रेयर स्पीसीज मिलती है। सुंदरबन में मैंग्रोव फॉरेस्ट और रॉयल बंगाल टाइगर जैसे एनिमल्स मिलते हैं। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में भी मेनी यूनिक स्पीसीज पाई जाती है। इंडिया की बायोडाइवर्सिटी में एंडेमिज्म भी इम्पॉर्टेंट है। एंडेमिक स्पीसीज वो स्पीसीज होती है जो नेचुरली सिर्फ एक पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया में पाई जाती है और दुनिया के दूसरे प्लेसेस पर नेचुरली नहीं मिलती। वेस्टर्न घाट और नॉर्थ ईस्ट इंडिया जैसे रीजन्स में एंडेमिक स्पीसीज की नंबर काफ़ी हाई है। इंडिया की बायोडाइवर्सिटी ह्यूमन के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। एग्रीकल्चर को डिफरेंट क्रॉप वैरायटीज़ मिलती है। फॉरेस्ट से फूड, फ्यूल, टिम्बर और मेडिसिन मिलती है। पॉलिनेटर्स क्रॉप की प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं और इकोसिस्टम, वाटर, सॉइल और क्लाइमेट रेगुलेशन में हेल्प करते हैं। इसीलिए बायोडाइवर्सिटी इंडिया की इकोलॉजिकल और इकोनॉमिक वेल्थ दोनों है। नेक्स्ट है बायोडाइवर्सिटी इन इंडिया। इंडिया में बायोडाइवर्सिटी बहुत रिच है क्योंकि यहाँ माउंटेन, डेजर्ट, प्लेटू, फॉरेस्ट, वेटलैंड, आइलैंड और कोस्टल एरियाज जैसे बहुत डिफरेंट हैबिटेट्स मिलते हैं। हर रीजन का क्लाइमेट और सॉइल अलग होता है, इसीलिए वहाँ अलग अलग फ्लोरा और फौना मिलते हैं। फ्लोरा का मतलब होता है किसी पर्टिकुलर एरिया में पाए जाने वाले प्लांट्स और वेजिटेशन, जबकि फौना का मतलब होता है वहाँ पाए जाने वाले एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट और अदर एनिमल्स। अब फर्स्ट है हिमालयन रीजन। हिमालयन रीजन में ऑल्टीट्यूड बहुत ज़्यादा होता है। जैसे जैसे हाइट बढ़ती है टेम्परेचर कम होता है, इसीलिए डिफरेंट हाइट पर डिफरेंट वेजिटेशन मिलते हैं। लोअर एरियाज़ में फॉरेस्ट में साल, ओक, पाइन और रोडोडेंड्रन जैसे प्लांट्स मिलते हैं। हायर एरियाज़ में कॉनिफेरस फॉरेस्ट और अल्पाइन वेजिटेशन मिलते हैं। बहुत हाई ऑल्टीट्यूड पर वेजिटेशन बहुत लिमिटेड हो जाती है। यहाँ की फौना में स्नो लिपर्ड, हिमालयन ब्लैक बियर, मस्क, रेड पांडा, याक और हिमालयन मोनल जैसे एनिमल्स और बर्ड्स मिलते हैं। हिमालय का बायोडाइवर्सिटी के लिए इम्पोर्टेंस ये भी है कि यहाँ मेनी रेयर और इंडेमिक स्पीसीज मिलती है। नेक्स्ट है वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट इंडिया का सबसे इम्पॉर्टेंट बायोडाइवर्सिटी रिच रीजन्स में से एक है। यहाँ रेनफॉल हाई होती है और फॉरेस्ट डेंस होता है। यहाँ एवरग्रीन फॉरेस्ट, सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट और मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट मिलते हैं। प्लांट में डिफरेंट टाइप के ट्रीज, बैम्बूज, पाम्स, स्पीसीज और मेडिसिनल प्लांट मिलते हैं। फौना में एशियन एलिफेंट, टाइगर, गौर, लायन टेल, मैक्वाऊ, नीलगिरी, तहर और मेनी स्पीसीज ऑफ फ्रॉग्स एंड बर्ड्स मिलते हैं। वेस्टर्न घाट में इंडेमिज्म बहुत हाई है, यानी कई स्पीसीज नेचुरली इसी रीजन्स में मिलते हैं। थर्ड है डेक्कन प्लेटू। डेक्कन प्लेटू इंडिया का एक लार्ज प्लेटू रीजन है। यहाँ क्लाइमेट कई एरियाज में रिलेटिवली ड्राई और सीजनल होता है, इसीलिए यहाँ ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट, थॉर्न फॉरेस्ट, ग्रासलैंड और स्क्रब वेजिटेशन मिलती है। ट्रीज में टीक जैसे स्पीसीज कई एरियाज में इम्पॉर्टेंट है। फौना में टाइगर, लिपर्ड, स्लोथ, बियर, गौर, वाइल्ड डॉग, डियर और मेनी बर्ड्स मिल सकते हैं। यहाँ के फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ को फूड और शेल्टर प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट है सुंदरबन मैंग्रोव्स।
तो सुंदरबन इंडिया के ईस्टर्न पार्ट में गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा रीजन में लोकेटेड है। यहाँ मैंग्रोव फॉरेस्ट पाए जाते हैं। मैंग्रोव प्लांट सॉल्टी और वाटर लॉक्ड कंडीशन में सर्वाइव कर सकते हैं। इनके रूट्स सॉइल को होल्ड करने और कोस्टल एरियाज को इरोजन से प्रोटेक्ट करने में हेल्प करते हैं। सुंदरबन की फेमस फौना में रॉयल बंगाल टाइगर है। इसके अलावा क्रोकोडाइल, फिशिंग कैट्स, डियर्स, स्नेक्स, बर्ड्स और मेनी एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म भी मिलती है। नेक्स्ट है थार डेजर्ट। थार डेजर्ट मेनली राजस्थान में है और यहाँ रेनफॉल बहुत लो होती है, इसीलिए यहाँ प्लांट्स को वाटर शॉर्टेज के अकॉर्डिंग अडेप्ट करना पड़ता है। यहाँ थॉर्नी बशेस, ग्रासेस और ड्राउट रेसिस्टेंट प्लांट मिलते हैं। खेजरी डेजर्ट रीजन का इंपॉर्टेंट ट्रीज है। फौना में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, चिंकारा, डेजर्ट फॉग, डेजर्ट कैट और डेजर्ट डिफरेंट तरह के रेप्टाइल्स मिलते हैं। एनिमल्स में कई अडेप्शंस होती है, ठीक है, और जो उन्हें हॉट और ड्राई कंडीशन में सर्वाइव करने में हेल्प करती है। नेक्स्ट है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। इंडिया के ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट मेनली नॉर्दर्न ईस्ट इंडिया और वेस्टर्न घाट के हाई रेनफॉल एरियाज में मिलते हैं। यहाँ रेनफॉल हाई और टेम्परेचर जनरली वार्म होता है, इसीलिए वेजिटेशन डेंस, ग्रीन और मल्टी लेयर्ड होती है। ट्रीज के साथ क्लाइंबर्स, वाइन्स, फर्न्स, ऑर्चिड्स और मेनी अदर प्लांट्स मिलते हैं। फौना में एलिफेंट, हॉर्नबिल, मंकीज, डियर, वाइल्ड स्नेक, फ्रॉग्स और काउंटलेस इंसेक्ट मिलते हैं। हाई रेनफॉल और डेंस वेजिटेशन की वजह से ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में बायोडाइवर्सिटी बहुत हाई होती है। नेक्स्ट है फौना ऑफ इंडिया। फौना का मतलब मैंने आप लोगों को बताया कि किसी पर्टिकुलर एरिया में पाए जाने वाले एनिमल्स। इंडिया में क्लाइमेट और हैबिटेट बहुत डिफरेंट है, इसीलिए यहाँ मैमल्स, बर्ड्स, रेप्टाइल, एम्फीबियन, एक्वेटिक एनिमल और इंसेक्ट की बहुत वैरायटी मिलती है। तो मैमल्स वो एनिमल होते हैं जो जनरली अपने बेबीज़ को मिल्क फीड करते हैं। इंडिया में मैमल्स की बहुत डिफरेंट स्पीसीज़ मिलती है क्योंकि यहाँ हिमालयाज, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट और वेटलैंड सब है। इंडिया के इम्पॉर्टेंट मैमल्स में टाइगर, एशियन एलिफेंट, इंडियन राइनोसेरस, लेपर्ड, लायन, स्लोथ बियर, वाइल्ड बफेलो, डियर, गौर, स्नो लिपर्ड, रेड पांडा और नीलगिरी तार एक्सेट्रा आते हैं। फॉर एग्जांपल स्नो लिपर्ड हिमालय रीजन में मिलते हैं, ठीक है। वन हॉर्न राइनोसेरस मेनली नॉर्दर्न ईस्ट इंडिया में और एशियाटिक लायन गुजरात के गिर लैंडस्केप में मिलते हैं। मैमल इकोसिस्टम में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। हर्बीवोर्स प्लांट को कंज्यूम करते हैं, प्रेडेटर्स अदर एनिमल्स की पॉपुलेशन कंट्रोल करते हैं और कुछ मैमल सीड को डिस्पर्स करने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट है बर्ड्स। इंडिया बर्ड डाइवर्सिटी के लिए भी फेमस है। यहाँ रेसिडेंट बर्ड्स के साथ माइग्रेटरी बर्ड्स भी आते हैं। डिफरेंट बर्ड फॉरेस्ट, वेटलैंड, ग्रासलैंड, माउंटेन और कोस्टल एरियाज में डिफरेंट हैबिटेट यूज़ करते हैं। इंपॉर्टेंट बर्ड्स में पीकॉक, इंडियन हॉर्नबिल, ईगल, आउल, पैरट, क्रेन, फ्लैमिंगो, किंगफिशर और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड शामिल है। बर्ड्स का इकोसिस्टम में इंपॉर्टेंट रोल है। कुछ बर्ड्स इंसेक्ट को ईट करके पेस्ट कंट्रोल करते हैं, कुछ फ्लावर्स का पॉलिनेशन करते हैं और कुछ फ्रूट्स खाकर सीड को डिफरेंट प्लेसेस पर स्प्रेड करते हैं। नेक्स्ट है रेप्टाइल्स एंड एम्फीबियंस। रेप्टाइल्स में स्नेक, लिजर्ड, टर्टल, टॉर्टॉइज और क्रोकोडाइल आते हैं। इंडिया में किंग कोबरा, इंडियन कोबरा, पाइथन, मॉनिटर, लिजर्ड, घड़ियाल, मगर, क्रोकोडाइल और डिफरेंट टर्टल्स मिलते हैं। रेप्टाइल फूड चेन में इंपॉर्टेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्नेक, रैट और अदर स्मॉल एनिमल के पॉपुलेशन को कंट्रोल करने में हेल्प कर सकते हैं। एम्फीबियन में मेनली फ्रॉग, टोड्स और सेलामेंडर्स आते हैं। इंडिया में फ्रॉग की मेनली स्पीसीज मिलती है, स्पेशली हाई रेनफॉल एरियाज में वेस्टर्न घाट्स और नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में। एम्फीबियन इन्वायरमेंट के लिए इम्पॉर्टेंट है और कई एम्फीबियन स्पीसीज इन्वायरमेंटल चेंजेस के इंडिकेटर्स भी होते हैं। अगर वाटर या हैबिटेट की क्वालिटी ख़राब हो तो एम्फीबियन पॉपुलेशन इफेक्ट हो सकती है। नेक्स्ट है एक्वेटिक लाइफ। इंडिया में एक्वेटिक बायोडाइवर्सिटी भी बहुत रिच है क्योंकि इंडिया के पास रिवर, लेक्स, वेटलैंड, पॉन्ड, कोस्टल एरियाज और सीज है। फ्रेश वाटर इकोसिस्टम में गंगा, रिवर, डॉल्फिन, ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ फिश, टर्टल्स, क्रोकोडाइल एंड अदर एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म मिलते हैं। मैरीन इकोसिस्टम में फिश, शार्क, रेस, सी टर्टल्स, डॉल्फिन, वेल्स, कोरल्स, क्रैब्स और मॉलस्किस जैसे ऑर्गेनिज्म मिलते हैं। नेक्स्ट है इंसेक्ट। इंसेक्ट इंडिया की बायोडाइवर्सिटी
बायोडाइवर्सिटी का बहुत बड़ा पार्ट है। इनमें बटरफ्लाई, बी, बीटल्स जैसे इंसेक्ट शामिल है। इंसेक्ट का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। बीज और बटरफ्लाई पॉलिनेशन में हेल्प करती है। कुछ इंसेक्ट डेड प्लांट्स और एनिमल्स को ब्रेक डाउन करने में हेल्प करते हैं, जिससे न्यूट्रिएंट सॉइल में रिटर्न होता है। कुछ इंसेक्ट हार्मफुल पेस्ट को कंट्रोल करते हैं, जबकि कुछ खुद बर्ड, फ्रॉग्स और अदर एनिमल्स को फूड होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा एंडेमिक स्पीसीज ऑफ इंडिया एंड डाइवर्स इकोसिस्टम। इंडिया में एंडेमिक स्पीसीज काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंडेमिक स्पीसीज का मतलब है ऐसी स्पीसीज जो नेचुरली सिर्फ किसी पर्टिकुलर रीजन में पाई जाती है। इंडिया में डिफरेंट टाइप के इकोसिस्टम है, जैसे फॉरेस्ट, माउंटेन, वेटलैंड, डेजर्ट और मैरीन कोस्टल एरियाज। हर इकोसिस्टम के क्लाइमेट, सॉइल, वाटर और वेजिटेशन अलग होते हैं, इसीलिए हर जगह डिफरेंट प्लांट और एनिमल डेवलप हुए। इसी डाइवर्सिटी की वजह से इंडिया में कई यूनिक और एंडेमिक स्पीसीज मिलती है। फर्स्ट है फॉरेस्ट इकोसिस्टम। इंडिया के फॉरेस्ट इकोसिस्टम में ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, डेसिडुअस फॉरेस्ट, एवरग्रीन फॉरेस्ट और मैंग्रोव फॉरेस्ट शामिल है। फॉरेस्ट में ट्रीज, श्रब्स, ग्रासेस, इंसेक्ट, बर्ड्स, मैमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। फॉरेस्ट इकोसिस्टम में फूड चेन, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, पॉलिनेशन और सीड डिस्पर्सल जैसे प्रोसेस कंटिन्यूअसली होते रहते हैं। वेस्टर्न घाट और नॉर्थ ईस्ट इंडिया के फॉरेस्ट बायोडाइवर्सिटी के लिए स्पेशली इम्पॉर्टेंट है। लायन टेल्ड मकाऊ और पर्पल फ्रॉग जैसी स्पीसीज वेस्टर्न घाट के फॉरेस्ट इकोसिस्टम से क्लोजली एसोसिएटेड है। फॉरेस्ट एनिमल को फूड, शेल्टर और ब्रीडिंग प्लेसेस प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट है माउंटेन इकोसिस्टम। इंडिया में हिमालयन माउंटेन एक मेजर माउंटेन इकोसिस्टम है। यहाँ ऑल्टीट्यूड बढ़ने के साथ टेम्परेचर और वेजिटेशन भी चेंज होती है। लोअर एरियाज में फॉरेस्ट मिलते हैं, मिडल एरियाज में कॉनिफेरस वेजिटेशन और हायर एरियाज में अल्पाइन मियाडोज मिलते हैं। यहाँ स्नो लिपर्ड, रेड पांडा, हिमालयन मोनल, मस्क डियर और याक जैसे एनिमल मिलते हैं। माउंटेन इकोसिस्टम वाटर के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हिमालयन ग्लेशियर और रिवर बहुत सारे एरियाज को फ्रेश वाटर प्रोवाइड करते हैं। डिफिकल्ट टेरेन और आइसोलेशन की वजह से माउंटेन में भी मेनी यूनिक स्पीसीज मिलती है। नेक्स्ट है वेटलैंड इकोसिस्टम। वेटलैंड ऐसे एरियाज होते हैं जहां लैंड परमानेंटली या सीजनली वाटर से कवर्ड या सैचुरेटेड होती है। लेक्स, मार्शेस, फ्लड प्लेन, मैंग्रोव्स और लैगून्स वेटलैंड के एग्जाम्पल है। इंडिया में वेटलैंड बर्ड्स और एक्वाटिक एनिमल के लिए इम्पोर्टेंट है हैबिटेट्स है। यहाँ फिश, फ्रॉग्स, टर्टल्स, क्रोकोडाइल और माइग्रेटरी बर्ड मिलते हैं। वेटलैंड वाटर को नेचुरली फिल्टर करने, फ्लड के इम्पैक्ट को रिड्यूस करने और ग्राउंड वाटर रिचार्ज में हेल्प करते हैं। सुंदरबन एक फेमस वेटलैंड एंड मैंग्रोव इकोसिस्टम है, जहां रॉयल बंगाल टाइगर के साथ मेनी एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म और बर्ड्स मिलते हैं। अब है डेजर्ट इकोसिस्टम। इंडिया का थार डेजर्ट मेनली राजस्थान में लोकेटेड है। यहाँ रेनफॉल बहुत कम होती है और टेम्परेचर कंडीशंस एक्सट्रीम हो सकती है, इसीलिए यहाँ के प्लांट्स और एनिमल्स ने वाटर शॉर्टेज के अकॉर्डिंग स्पेशल अडेप्टेशंस डेवलप की है। यहाँ खेजड़ी, थॉर्नी बशेस और ड्राउट रेसिस्टेंस ग्रासेस मिलती है। फौना में चिंकारा, डेजर्ट फॉग, डेजर्ट कैट और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जैसे एनिमल्स मिलते हैं। डेजर्ट इकोसिस्टम हमें बताता है कि बायोडाइवर्सिटी सिर्फ ग्रीन फॉरेस्ट में नहीं बल्कि हार्श इन्वायरमेंट्स में भी एग्जिस्ट करती है। नेक्स्ट है मैरीन एंड कोस्टल इकोसिस्टम। इंडिया की लॉन्ग कोस्ट लाइन की वजह से मैरीन और कोस्टल बायोडाइवर्सिटी भी बहुत रिच है। इस इकोसिस्टम में सीज, कोरल रीफ्स, मैंग्रोव्स, एस्टुअरीज, बीचेस और कोस्टल वेटलैंड शामिल है। यहाँ फिश, डॉल्फिन, व्हेल्स, शार्क्स, सी टर्टल्स, क्रैब्स, कोरल्स और मेनी अदर मैरीन ऑर्गेनिज्म मिलते हैं। मैंग्रोव्स कोस्टल एरियाज को इरोजन और स्टॉर्म्स के इम्पैक्ट से प्रोटेक्शन देने में हेल्प करते हैं, वाइल कोरल रीफ्स में मेनी मैरीन ऑर्गेनिज्म को फूड और शेल्टर प्रोवाइड करते हैं। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड मैरीन बायोडाइवर्सिटी के लिए स्पेशली इम्पॉर्टेंट है। अब है कॉमन प्लांट एंड एनिमल इन इंडिया। इंडिया में क्लाइमेट और जियोग्राफिकल कंडीशन बहुत डिफरेंट है, इसीलिए यहाँ बहुत टाइप्स के कॉमन प्लांट और एनिमल मिलते हैं। कॉमन का मतलब यहाँ ऐसे प्लांट और एनिमल है जो इंडिया के डिफरेंट पार्ट्स में फ्रिक्वेंटली देखे या पाए जाते हैं। इनका इकोसिस्टम में इम्पॉर्टेंट रोल है। इंडिया में नीम, बनियन, पीपल, मैंगो, बैम्बू, कोकोनट, टीक, सैल और अकेशिया या बबुल जैसे प्लांट्स कॉमनली मिलते हैं। नीम को मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ के लिए जाना
जाता है और ये कई एरियाज में ग्रो करते हैं। बैनियन और पीपल लार्ज ट्रीज है जो बर्ड्स और इंसेक्ट को शेल्टर और फूड प्रोवाइड करते हैं। मैंगो इंडिया के वेरी कॉमन फ्रूट ट्री है और इसके फ्रूट्स ह्यूमंस और एनिमल दोनों के लिए फूड सोर्स है। बैम्बू रैपिडली ग्रोइंग प्लांट्स है और इसका यूज कंस्ट्रक्शन, हैंडीक्राफ्ट्स और मेनी अदर पर्पज में होता है। टीक और सैल फॉरेस्ट इकोसिस्टम के इम्पोर्टेंट ट्रीज है, जबकि कोकोनट कोस्टल एरियाज में कॉमनली मिलता है। प्लांट्स इन्वायरमेंट के लिए ऑक्सीजन प्रोवाइड करने, कार्बन डाइऑक्साइड अब्जॉर्ब करने, सॉइल को होल्ड करने और एनिमल्स को फूड और शेल्टर देने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इंडिया में काऊ, गोट, बफेलो, डॉग, कैट जैसे डोमेस्टिक एनिमल्स कॉमनली मिलते हैं। वाइल्ड एनिमल्स में मंकी, डियर, वाइल्ड बोर, एलिफेंट, लेपर्ड, टाइगर, फॉक्स एक्सेट्रा डिफरेंट रीजन्स में पाए जाते हैं। इंडियन पिकॉक इंडिया का नेशनल बर्ड है और मेनी पार्ट्स में मिलता है। हाउस स्पैरो, क्रो, पिजन, पैरट, माइना जैसे बर्ड्स भी कॉमनली देखे जाते हैं। एनिमल्स इकोसिस्टम में डिफरेंट रोल्स परफॉर्म करते हैं। हर्बीवोर्स प्लांट्स को कंज्यूम करते हैं, प्रेडेटर्स अदर एनिमल्स की पॉपुलेशन को कंट्रोल करते हैं और बर्ड्स और अदर एनिमल सीड डिस्पर्सल में हेल्प करते हैं। इंसेक्ट जैसे बीज और बटरफ्लाई पॉलिनेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आप लोगों के बुक में कॉमन प्लांट्स में हर चीज़ का नाम दिया हुआ है, तो लाइन वाइज हम लोग पढ़ते हैं। फर्स्ट नाम है बैम्बू। बैम्बू एक फास्ट ग्रोइंग प्लांट है। इसका यूज़ फर्नीचर, बास्केट, हैंडीक्राफ्ट, कंस्ट्रक्शन और पेपर मेकिंग में होता है। इसका साइंटिफिक नेम है बैम्बूसा वल्गैरिस। तो बैम्बू को के यंग शूट्स को कुछ प्लेसेस पर फूड के रूप में भी यूज़ किया जाता है। ये सॉइल को होल्ड करने और इरोजन कम करने में भी हेल्प करते हैं। नेक्स्ट है नीम। नीम एक इम्पॉर्टेंट मेडिसिनल ट्री है। इसकी लीव्स, बार्क, सीड्स और नीम ऑयल का ट्रेडिशनल यूज़ होता है। नीम ऑयल का यूज़ नेचुरल इंसेक्ट रिपेलेंट या पेस्ट कंट्रोल में किया जाता है। इसका साइंटिफिक नेम है अजादिराक्टा इंडिका। नीम के प्रोडक्ट्स, सोप्स और अदर पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स में भी यूज़ होते हैं। नेक्स्ट है पीपल। पीपल का साइंटिफिक नेम है फाइकस रेलिगियोसा। पीपल एक लार्ज प्लांट है जो बर्ड्स और इंसेक्ट्स को फूड और शेल्टर प्रोवाइड करते हैं। इसका कल्चरल इम्पोर्टेंस भी बहुत है। इसकी शेड ह्यूमन और एनिमल्स के लिए यूज़फुल होती है। इस ट्री को ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस में भी इम्पोर्टेंस दी जाती है। नेक्स्ट है मैंगो, जिसका साइंटिफिक नेम है मैंगीफेरा इंडिका। मैंगो इंडिया के मोस्ट इम्पॉर्टेंट फ्रूट ट्रीज में से एक है। इसका फ्रूट फूड के लिए यूज़ होता है और रॉ मैंगो से पिकल, चटनी और अदर फूड प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। मैंगो ट्री बर्ड्स और इंसेक्ट को हैबिटेट भी प्रोवाइड करता है। फिफ्थ है लोटस। लोटस एक एक्वाटिक प्लांट है जो पॉन्ड्स और अदर फ्रेश वाटर बॉडीज में ग्रो करता है। इसका साइंटिफिक नेम है नीलम्बो न्यूसिफेरा। तो इसका फ्लावर्स का रिलीजियस और कल्चरल इम्पोर्टेंस है, ठीक है। इसके सीड्स और राइजोम्स कुछ रीजन्स में फूड के रूप में यूज़ होते हैं। लोटस एक्वाटिक इकोसिस्टम में भी इम्पोर्टेंट प्लांट है। नेक्स्ट है तुलसी, जिसका साइंटिफिक नेम है ओसिमम तेनुई फ्लोरम। तुलसी को होली बेसिल भी कहा जाता है। इसका ट्रेडिशनल यूज़ हर्बल प्रिपरेशन और ट्रेडिशनल मेडिसिन में होता है। इसकी लीव्स से हर्बल टी और अदर प्रिपरेशन बनाए जाते हैं, ठीक है। इंडिया में इसका कल्चरल और रिलीजियस इम्पोर्टेंस भी बहुत है। सेवेंथ पॉइंट है बनाना। बनाना का साइंटिफिक नेम है मूसास्प। बनाना प्लांट एक्चुअली एक लार्ज हर्ब ट्री नहीं, इसका फ्रूट वाइडली ईटेन होता है। बनाना लीव्स का यूज़ कई प्लेसेस और फूड्स सर्व करने और ट्रेडिशनल कुकिंग में होता है। इसके प्लांट्स के कुछ पार्ट से फाइबर भी ऑब्टेन किया जा सकता है। अब लास्ट सेकेंड है जैस्मीन। जैस्मीन का साइंटिफिक नेम है जैस्मीनम सैम्बो। जैस्मीन एक फ्रैग्रेंट फ्लावरिंग प्लांट है। इसके फ्लावर्स का यूज़ परफ्यूम, कॉस्मेटिक, फ्लावर गार्लैंड्स और रिलीजियस या कल्चरल एक्टिविटीज़ में होता है। जैस्मीन फ्लावर से ट्रेडिशनली जैस्मीन टी भी प्रिपेयर की जाती है। लास्ट पॉइंट है सैंडलवुड। इसका साइंटिफिक नेम है सैंथेलुम एल्बम। सैंडलवुड एक वैल्यूएबल एरोमेटिक ट्री है। इसकी वुड से सैंडलवुड ऑयल, परफ्यूम्स, स्कोप्स और इंसेंस बनाए जाते हैं। इसका कल्चरल और रिलीजियस इम्पोर्टेंस भी है। सैंडलवुड ट्रीज को कंजर्व करना इम्पोर्टेंट है क्योंकि उनकी पॉपुलेशन पर हिस्टोरिकल हार्वेस्टिंग प्रेशर रहा है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कॉमन एनिमल्स इन इंडिया कंप्लीट कर लेंगे। तो अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।